नमस्कार दोस्तों, मैं एस कुमार शास्त्री एस कुमार ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भ्रात घातक योग के बारे में। यह योग इतना घातक योग है कि इसका प्रभाव जिस भाव पर पड़ता है उस भाव को प्रभावित करता है। तो यह योग बनता कैसे है? यदि तृतीय भाव का स्वामी, लग्न भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी, यानी कि तृतीय भाव का स्वामी, लग्न भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी, इनमें से कोई दो भाव के स्वामी नैसर्गिक पाप ग्रह हों। जैसे हमने देखा है कि कुंभ लग्न की अगर कुंडली हो तो यहां 11 नंबर होगा, तो यहां का मालिक है शनि, और यहां पर 1 नंबर होगा तो यहां का स्वामी होगा मंगल, और यहां पर 9 नंबर होगा तो यहां का स्वामी है गुरु। तो यानी कि दो पाप ग्रह नैसर्गिक हो गए, यानी कि तीसरे भाव का और लग्न भाव का स्वामी नैसर्गिक पापी हो गए, और 11वें भाव का स्वामी पापी ग्रह नहीं है, यह सोम ग्रह है, यानी कि शुभ ग्रह है। तो यहां पर देखा है कि इस कुंडली, अब ये बड़े भाई का भाव है, तो यहां पर बड़े भाई के लिए यानी अग्रज के लिए यह योग बहुत घातक होता है। इस योग में उत्पन्न होने वाला मनुष्य यदि उसके बड़े भाई बहन हैं तो उनके विरोध में रहने वाला होता है और उनके मतलब प्राण तक लेने की कोशिश कर सकता है, यानी यह उनमें हिचकिचाता नहीं है। यह योग सच में बहुत बुरा योग है। इसको मैंने कई और आज के युग में भी कई कुंडलियों में देखा है, या आप प्रायः देखिएगा कि जब कोई पुरुष अपने भाई को वध कर दे, मरवा दे, या कोई बहन अपने परिवार का कत्ल करे, तो यह योग अवश्य बन रहा होगा। देखिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा इस योग का, देखिएगा। अब इस कुंडली में लग्नेश और तृतीयेश व्यक्ति के मतलब अपने स्वभाव, यानी लग्न जो है व्यक्ति का स्वयं होता है, सेल्फ प्रतिनिधित्व करता है, और तीसरा भाव और तृतीयेश ये व्यक्ति के पराक्रम, धैर्य, वीरता, इन सब का प्रतिनिधित्व करता है। तो जिस व्यक्ति की कुंडली में ये प्रभाव है, वो जिस भाव पर प्रभाव डालेगा तो मनुष्य उसका, यानी जिस भाव का वो कारक है उसका विरोध जानबूझकर करेगा। जैसे मान लेते हैं एक कुंडली लेते हैं, यह कुंडली आ गई। यह कुंडली हमारे देश के आक्रांता क्रूर औरंगजेब की है, यानी कि यह कह सकते हैं हमारे देश के एक लुटेरे की यह जन्म कुंडली है, आक्रांता की जन्म कुंडली है, और औरंगजेब के नाम से किसी को बताने की जरूरत नहीं, सभी उसको जानते हैं। तो इस कुंडली को जरा ध्यान से देखते हैं। इस कुंडली में लग्न भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठा है चंद्रमा के साथ, और तृतीय भाव का स्वामी मंगल सप्तम भाव में बैठा है, एकादश भाव का स्वामी बृहस्पति लग्न में बैठा है। अब बहुत ध्यान से देखने वाली बात है, यहां पर शनि की दशम दृष्टि बृहस्पति पर पड़ गई, क्योंकि 11वें भाव का स्वामी बृहस्पति है और बृहस्पति लग्न में बैठा है, तो शनि की दशम दृष्टि बृहस्पति पर पड़ गई, और तृतीय भाव का स्वामी मंगल यह दृष्टि सप्तम दृष्टि अपनी डाल रहा है बृहस्पति पर, यानी कि लग्न भाव का स्वामी भी पापी है और
तृतीय भाव का स्वामी भी पापी है, यानी ये शनि है और ये मंगल। अब यहां पर शनि 11वें भाव के स्वामी बृहस्पति पर अपनी 10वीं दृष्टि डाल रहा है और मंगल यहां बैठकर यानी सप्तम भाव में बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि बृहस्पति पर डाल रहा है। तो यहां पर अब मतलब 11वें भाव बड़े भाई बहन का भाव, तो बड़े भाइयों के लिए बहुत ही खतरनाक योग है। सभी जानते औरंगजेब के 4 भाई थे, दारा, शुजा, मुराद और स्वयं औरंगजेब। तो औरंगजेब ने अपने तीनों भाइयों को, हालांकि 2 भाई उससे बड़े थे और जो मुराद था वो छोटा था, तो 2 भाइयों का उसने कत्ल, बड़े भाइयों का कत्ल किया और छोटे भाई का भी कत्ल किया। तो यह योग इतना खतरनाक था कि उसने अपने भाइयों का कत्ल किया। तो अब हम यहां कह सकते हैं कि जब भी पापी ग्रह लग्नेश और पापी ग्रह तृतीयेश दोनों पापी होते हैं और वह जब बड़े भाई के भाव पर यानी बड़े भाई के भाव के स्वामी पर दृष्टि डालते हैं, तो ऐसा मनुष्य जानबूझकर उनका विरोध करता है, उनका शत्रु हो जाता है। तो अब यह कुंडली तो सभी जानते हैं औरंगजेब की है, तो उसने अपने तीनों भाइयों का कत्ल करवाया और स्वयं गद्दी पर बैठा। यहां पर एक चीज और बहुत ध्यान से देखने वाली है, ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान बहुत होता है। क्यों? एक तो मंगल शक्ति का कारक है और शनि प्रताप, चापलूसी, बहुत ही विवेक का कारक है और शनि थोड़ा धीमे चलता है, तो शनि सोच समझ के प्रहार करता है। तो बहुत ही चालाकी से अपने तीनों भाइयों को अपने रास्ते से हटा दिया। अब एक चीज इसमें देखो, इसमें यह देखो कि बृहस्पति पापी हो गया है क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है और मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। तो यहां पर बृहस्पति पापी ग्रहों के प्रभाव में। अब यहां पर एक बहुत ध्यान से देखने वाली बात है कि यहां पर गुरु की पंचम दृष्टि, क्योंकि गुरु यहां बैठा है, पंचम यहां दृष्टि, यहां पर 3 नंबर लिखा है, तो इसका स्वामी बुध है और बुध इसका स्वामी बैठा है नवम भाव और सूर्य के साथ बैठा है, लेकिन वो बाद में बात करेंगे। तो यहां पर गुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। यहां पर यह प्रेम का भाव है, पुत्रियों का भाव है, पुत्रों का भाव है। तो आपने देखा होगा औरंगजेब ने पुत्रियों का विवाह नहीं होने दिया या विवाह नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर गुरु प्रभावित कर रहा था पंचम भाव को और औरंगजेब ने अपने पुत्रों को भी कभी उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया, यानी कि यहां पर गुरु पुत्रों को भी प्रभावित कर रहा था। तो यह योग कितना खतरनाक है यहां से समझा जा सकता है। एक चीज और, पिता का भाव है नववा और गुरु की नवम दृष्टि पड़ रही थी नवम भाव पर और गुरु यहां प्रभावित था पापी ग्रहों से और नवम भाव में तुला राशि में सूर्य बैठा है और सूर्य यहां पर नीच का है। सूर्य आत्मा का कारक है और पिता का कारक है और एक पापी ग्रह यानी पापी ग्रहों से प्रभावित ग्रह बृहस्पति, उसकी नवम दृष्टि पड़ रही है पिता के भाव। तो जब यह प्रभाव जागृत हुआ यानी कि सूर्य की जब महादशा आई तो पिता को औरंगजेब ने जेल में डाल दिया। यानी कि अब सोचने वाली बात है, एक मतलब योग जो भ्रात का यानी भाइयों का घातक योग है, मगर वो प्रभाव कितना खतरनाक डालता है व्यक्ति के जीवन में, यह सोचने वाली बात है। यह योग बहुत ही खतरनाक है, इसको
आप लोगों को बड़ा बारीकी से ध्यान देना चाहिए। और जब भी किसी की कुंडली देखो तो इस योग को यानी कि भ्रात घातक योग को बड़ा ध्यान से देखो। यह योग कितना घातक हुआ, औरंगजेब के मतलब भाइयों की मृत्यु औरंगजेब की वजह से हुई। अब बृहस्पति यानी कि भाइयों के भाव, बड़े भाइयों के भाव का स्वामी जब पाप ग्रहों से ग्रसित हुआ तो पिता को दिक्कत हुई, पुत्रों को दिक्कत हुई, पुत्रियों को दिक्कत हुई। तो यह था भ्रात घातक योग का प्रभाव। यह वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।